गोरखपुर का देवतुल्य लोगन के हम प्रणाम करत बानी। हिंदुस्तान की सियासत में उत्तर प्रदेश और इस सूबे के सियासी संग्राम की धुरी पूर्वांचल है, जहां मोदी योगी की डबल इंजन सरकार में गोरखपुर को विकास के मॉडल की तरह पेश किया जाता रहा है। एक बार फिर प्रधानमंत्री यहां 7 जुलाई को पहुंचेंगे और गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। ऐसे में टीवी9 भारतवर्ष गोरखपुर पहुंचा और जाना जिस धरती से मुख्यमंत्री योगी ने शिखर तक का सफर तय किया, वहां के मुसलमान पीएम और सुलगते मुद्दे समान नागरिक संहिता पर क्या सोचते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और आप देख रहे हैं मोदी और भाईजान। और आज मोदी और भाईजान का यह सफर लेकर आज मैं आ पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के शहर, वो गोरखपुर जिसने आज की तारीख में उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया है, यानी योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में मैं मौजूद हूं। और गोरखपुर में नरेंद्र मोदी की 9 साल के सरकार के बाद और योगी आदित्यनाथ के 6 साल के कार्यकाल के बाद क्या सोच रहा है गोरखपुर का मुसलमान, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम दुनिया भर में प्रसिद्ध नाथ संप्रदाय के महत्वपूर्ण पीठ गोरक्षनाथ मंदिर के बिल्कुल करीब मौजूद रसूलपुर पहुंचे। तो गोरखनाथ मंदिर के ठीक पीछे का इलाका रसूलपुर कहलाता है और सीएम योगी आदित्यनाथ के जो घर है, जिस गोरखपीठ में वो रहते हैं, उसके ठीक पीछे का इलाका है। उसी कॉलोनी रसूलपुर में है और बहुत सारे अल्पसंख्यक समाज के लोग इस वक्त यहां पर जमा हैं, बात यही करने के लिए कि 9 सालों में इनकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया। योगी जी का इलाका है, डबल इंजन वाली सरकार है, मुसलमानों के लिए स्थिति तो बड़ी खराब होगी या बहुत बेहतर है गोरखपुर में? सपा बसपा और कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन जब से केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, तब से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश का मुसलमान अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस कर रहा है। मुख्तार अंसारी पर बुलडोजर चला दिया, अतीक अहमद की हत्या हो गई, मुसलमान बड़ा नाराज है योगी जी से। गोरखपुर का मुसलमान कितना नाराज है, जरा बताइए। देखिए, कोई मुसलमान नाराज नहीं है। अगर किसी गुंडे और माफिया पे सरकार के द्वारा बुलडोजर चलाया जाता है तो ये न्याय संगत है। अगर इस प्रकार से जितने भी अपराधी हैं उन पे बुलडोजर चलना चाहिए। बहुत बेहतर है पहले से, क्योंकि राशन अब की बार 2-2 बार मिला है, मकान मिला है मुसलमानों को, सबका साथ सबका विकास के साथ हो रहा है काम। कौन सा राज मुसलमानों के लिए बेहतर रहा? योगी मोदी के राज में बहुत बेहतर है पहले से। और यही सरकार जो है मुसलमानों के लिए बेहतर है। लेकिन मैंने तो सुना योगी जी बड़ा दबा के रखते हैं वो मुसलमानों को, बड़े कष्ट में है गोरखपुर के मुसलमान, मोदी जी के राज में मुसलमान बड़ा परेशान, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मुसलमान सब सुरक्षित रहते हैं, मंदिर के बगल में या जो भी हो, जितने मंदिर के बगल में रह के मुसलमान सुरक्षित महसूस करता है। ओवैसी साहब हैदराबाद से चिल्लाते हैं, राहुल गांधी अमेरिका में जाके कहते हैं कि मुसलमान बहुत असुरक्षित है, बहुत परेशान है, बहुत भेदभाव, बहुत डरा हुआ है। गोरखपुर का मुसलमान कितना डरा हुआ, जरा ये बताइए। कोई डरा नहीं हुआ, एकदम बेखौफ है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ नहीं। योगी जी के राज में सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है। पूरे यूपी में कहीं देखा एक दंगा हुआ है? कहीं हुआ देखा आपने? नहीं हुआ ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सपा के जब राज रहती थी, हर महीने 2 दंगा 3 दंगा, इस जिला उस जिला, तमाम जिले में दंगे होते थे। तो इससे मुसलमान सुरक्षित है और हिंदू भी सब सुरक्षित है। योगी के राज्य में कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। मुसलमानों की आंखें खुली या अभी भी आपको लगता है कि मुसलमानों के लिए बेहतर समाजवादी पार्टी है, बेशक इस सरकार में दंगा ना? नहीं, देखिए, ये जो है सपा बसपा वाले हमेशा भाजपा का डर दिखा के मुस्लिमों को वोट लेते थे, पर मुस्लिमों का भला कभी नहीं किया। मोदी जी के राज में मुसलमान आगे बढ़ रहा है, एकदम भाई आगे बढ़ रहा है। कहता रहा हूँ, देखिए मुस्लिमों की आबादी लगभग 17% है, मगर योजनाओं का लाभ मिलता है 36%। अरे बाप, डबल से भी ज्यादा। कितने साल से वोट कर रहे हैं? अरे हमारा तो हो गया 70 साल से मैं वोट दे रहा हूँ। अच्छा, किसको किसको वोट किए? अरे वोट बहुत दिए, वकील हमको कांग्रेस से कोई फायदा नहीं हुआ। योगी जी के राज में मुसलमान खुश है, मोदी जी के राज में कि नहीं है? ये नहीं, खुश है मुसलमान, खुश है। मोदी जी को भाईजान मान लिए कि नहीं मान लिए? क्यों नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे?
उनके मोदी और जोगी बाबा के राज में तो सब मुसलमान अच्छे हैं, सुरक्षित में हैं। ऐसा क्या दे दिया बीजेपी ने, जरा हमको बताइए क्या कर दिया आपके लिए? बहुत ने चावल दिया, आटा दिया, गेहूं दिया, दाल दिया, काट दिया। अब पानी में जो परेशान है उसको राशन मिला, पैसा भी मिला। अब क्या लेना है? कोई परिवर्तन आया मुसलमानों की जिंदगी में? हाँ सर, परिवर्तन तो बहुत आया है। परिवर्तन ये आया है कि पहले देश में प्रदेश में दंगा माफिया अपनी मनमानी चलाया करते थे, पर जब से योगी मोदी जी की सरकार आई है तब से ये सब सारी चीजें बंद हो गई हैं। तो एक देश एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम एक देश से कानून होना चाहिए। होना चाहिए। एक देश एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हाँ भैया बताइए, एक देश एक कानून? जी बिल्कुल होना चाहिए। एक देश एक कानून होना चाहिए और इस देश की जनता को उस देश और कानून का स्वागत भी करना चाहिए। ठीक है, तो ये गोरखपुर गोरक्षनाथ मंदिर के परिसर के आसपास जो रसूलपुर का इलाका है, वहां के मुसलमानों की राय थी। कुछ और इलाकों में आपको ले चल रहे हैं, कुछ और मुसलमानों की राय, जिसके जरिए जानने और समझने की कोशिश करिए कि गोरखपुर का भाईजान, गोरखपुर का मुसलमान क्या कुछ सोचता है नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर। बने रहिए हमारे साथ।